उसके द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोकतंत्र का नीलामी इस प्रकार से उन्होंने की है और उसके बदले में अनेकों अनेक उपहार लिए हैं कि ये लोकतंत्र की भावना को ठेस नहीं पहुंचती, संविधान को ठेस नहीं पहुंचती। आखिर गुनाहगारों को कब तक बचाते रहेंगे, क्योंकि ये खुद भी गुनाहगार हैं। इस कारण से एक गैंग सा बना हुआ है, जो इंडिया अलायंस है, जो एक गैंग सा बना हुआ है, ये पैसे से भी लूट कर रहा है और जैसे भी दाएं बाएं से कैसे भी लूट मचाती जाती है, उसका यही परिणाम है। ऐसे गुनाहगार मोदी जी के रहते हुए तो कोई भी बच नहीं सकता और आने वालों के लोगों के लिए भी एक ये सुझाव है कि अगर आपने सेवा करनी तो सेवा कीजिएगा, ऐसे काम करेंगे तो आपके स्थान जेल में ही होगा। जी सर, किसी का मर्डर है, महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई लड़ेगी, उनको लोग इंसाफ दिलाएंगे और बीजेपी जो है वो अपना ही जो वो चला रही है। ममता बनर्जी खुद लोकसभा में रही है, उनको मालूम नहीं लोकतंत्र की हत्या क्या होती है। एक पार्लियामेंटेरियन अपना आई कार्ड और आईडी देकर और ऐसे प्रश्न पूछता है जो देश की आजादी के लिए और देश की सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आता? आखिर गुनाहगारों का बचाव कब तक करते रहेंगे ये लोग? और ये मान के चल रहे हैं आज देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, ऐसे आपका झूठ बोलना नहीं चलेगा। जनता जानती है और जनता उसका परिणाम आने वाले समय में भी देगी। जी, कांग्रेस के एमपी हैं, उनके घर से इतना अमाउंट निकला है, अभी काउंटिंग चली रही है। कल भी बोला जा रहा था कि 20 कमरों की तलाशी होनी है, 5 की अभी काउंटिंग हुई है। कैसे देखते हैं आप इतना बड़ा स्कैम? देखिएगा, 200 ही नहीं 200 से ज्यादा, कहीं हजारों करोड़ रुपया वहां से मिलने की संभावना है और ये साफ साफ कांग्रेस का चरित्र बताता है कि राहुल गांधी के सहयोगी रहे ये राज्यसभा सांसद, 3 बार से राज्यसभा सांसद हैं और वहां की राज्य सरकार, सोरेन सरकार जो है, उससे तालमेल बनाकर किस प्रकार से वहां के समाज और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अनेक अनेक राज्य के अंदर उसकी ब्रांचें हैं और ये षड्यंत्र, जो एक षड्यंत्र चल रहा है इसकी देश की संस्कृति खराब खत्म करने का और देश को लूटने का, ये सामूहिक एक संगठन के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनको मानना चाहिए कि मोदी जी ने संकल्प लिए हैं, वो संकल्प बार बार इनको दोहराने चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, उनका स्थान जेल में होगा। इस प्रकार से जो भी कहीं भी कैसे भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनको सबक सिखाना हमारी सरकार का काम है। और ये कांग्रेस का चेहरा और वहां पर झारखंड के अंदर सोरेन सरकार का चेहरा दोनों का खुल गया है, किस प्रकार से देश की संपदा और राज्य की संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। जी सर, एक 14% जो है वो अप्रूवल में नहीं है। देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, देश के लिए खुशी की बात है, देश के नागरिकों के लिए खुशी की बात है। आज विश्व के एकमात्र 78% नंबर लेकर पहले पायदान पे खड़े हुए हैं। इससे साफ साफ दिखाई देता है कि देश को विश्व गुरु की ओर ले आने का काम जो ईमानदारी से, नेक नियते से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये यहाँ के राजनीतिक लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि कहाँ हमारा एक देश था 2014 से पहले, जिसको लुटेरों का देश कहा जाता, सपेरों का देश कहा जाता था। आज देश बढ़ रहा है, विश्व में अपना कीर्तिमान बढ़ रहा है, चांद पे पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। और यही अनेकों अनेक काम के अंदर आज मोदी जी को पर्यावरण समस्या हो, जल समस्या हो, क्या कुछ भी युद्ध की समस्या हो, जिस प्रकार से उनका कद बन गया है, ये साफ साफ दिखाता है देश आने वाले समय के अंदर देश को जिस प्रकार से मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त करा रहे हैं, जिस प्रकार देश को अनेकों अनेक समस्या से मुक्त कराने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में विश्व को की एक ही आशा होगी, हिंदुस्तान और मोदी जी। जी सर, एक आखिरी सवाल, किस तरह से हमारी कहाँ कमी रह गई? अब जो इस तरह की मीटिंग हो रही है उन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले भी और बाद में भी ये कोई आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये कांग्रेस का खानदान, जो लुटेरा खानदान है, जो एटीएम की तरह यूज करता है राज्य सरकारों को और उनसे पैसा लूटने के लिए आगाह करता है कि आप पैसा लूटिए, हमें भेजिएगा, जब तक ये चलता रहेगा तो मुझे लगता नहीं कि आज की जनता समझदार हो गई और जनता समझदारी का जवाब वोटों से देती है।